बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आफ्टर किरचॉफ फर्स्ट लॉ अब हमें डिस्कस करना है किरचॉफ सेकंड लॉ। एंड व्हाट इज किरचॉफ सेकंड लॉ? तो किरचॉफ सेकंड लॉ इज बेसिकली किरचॉफ वोल्टेज लॉ, केवीएल, या फिर आप इसको लूप लॉ के नाम से भी जानते हैं। तो सर्किट में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है उसको फाइंड आउट करने के लिए आप ये लॉ अप्लाई करते हैं। सही है। तो लॉ स्टैंड्स फॉर सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज अक्रॉस एलिमेंट, जो कि आपके पास किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में रखा होगा वो हमेशा जीरो। सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल एलिमेंट्स इज जीरो। यानी एक लूप के अंदर, लूप में समझा चुका हूँ क्या होता है, तो इस लूप के अंदर जितने कंपोनेंट्स हैं आने वाले, उन सब का जो पोटेंशियल का सम होगा वो जीरो होगा। सही है भाई। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक सिंपल सा सर्किट है, मैं कह रहा हूँ सिंपल है लेकिन ये कॉम्प्लेक्स सर्किट है, तभी हम इसके ऊपर किरचॉफ अप्लाई कर रहे हैं। तो आपने देखा ये मैंने एंडिंग्स ओपन करी हुई है, इसका मतलब किसी बड़े सर्किट का एक छोटा सा लूप मैंने निकाल के आपके सामने रख दिया है। इसमें आपको रेजिस्टेंस भी नजर आ रही है, इसमें आपको और इसमें बैटरी भी नजर आ रही है। सही है। सबसे पहला तो काम होगा कि आप अपने करंट की डायरेक्शन को कंफर्म कर लें कि कहाँ है। नॉर्मली डायग्राम जब दी जाती हैं, देखो किरचॉफ को सॉल्व करने के लिए जरूरी है कि आपको डायग्राम दी जाए। बिना डायग्राम के मैं भी सॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे बताया जाएगा कि भाई ये सर्किट है, तभी तो मैं अप्लाई करूंगा, लूप लगाऊंगा। सही है। तो डायग्राम देना जरूरी है, और डायग्राम के अंदर करंट का देना बहुत जरूरी है। कि करंट का देना बहुत जरूरी है। जस्ट सपोज कि करंट ना गिवन हो, तो आपको पता है कि हम करंट को पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता हुआ देखें। मतलब करंट हमेशा सेल के बड़ी वाली लाइन से छोटी वाली लाइन की तरफ जाता है, मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट इधर से होता हुआ वापस इधर आएगा। सही है। अच्छा जी, अब जरा गौर करिएगा, मैं भी डायरेक्शन ऑफ करंट आपको शो कर रहा हूं, उसके बाद हम बात करते हैं। सही। जो रेड लाइंस है, मैं इसमें मैंने इसमें नहीं लिखा करंट के लिए, मैंने बता दिया कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। सही है। तो ये डायरेक्शन ऑफ करंट है इस लूप के अंदर। देखो क्योंकि यहाँ पे आपके पास जंक्शंस बन रहे हैं, तो जंक्शंस में ऑब्वियसली कई सारी डायरेक्शन होंगी करंट की। तो मैंने जंक्शन को शो करा है खाली कि जंक्शन से करंट किस तरफ निकल रहा है। तो हर एक ब्रांच का मैंने करंट अलग अलग दिखाया। तो ये जो ब्रांच है, एबीसीडी लिख के दिखा देता हूँ। ए से बी वाली ब्रांच में आपके पास करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, ए से डी वाली ब्रांच में करंट लेफ्ट की तरफ जा रहा है, सी से डी वाली ब्रांच में करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, और बी से सी वाली ब्रांच में करंट लेफ्ट साइड पे अगेन जा रहा है। सही है। तो ये करंट की डायरेक्शन आपको दी जाएगी ताकि पता चले कि किस कंपोनेंट में करंट की डायरेक्शन किस तरफ जा रही है। ओके। और सेकेंडली आपको करंट की डायरेक्शन सिर्फ सॉल्यूशन के वक्त चाहिए, लूप बनाते हुए नहीं। लूप आप अपनी मर्जी से बनाएंगे। दो तरह के लूप बना सकते हैं, या तो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। ओके। तो फॉर एग्जांपल आपके पास रेजिस्टेंस है, मैं क्योंकि देखो लूप तो बनाओगे लेकिन लूप को आपको ब्रेक करना होगा ब्रांचेस में, क्योंकि पूरे लूप को एक साथ सॉल्व नहीं कर सकते। सही है। फिलहाल मैं भी लूप की बात नहीं कर रहा था, मैं पहले आपको ब्रांचेस के अंदर मौजूद कंपोनेंट्स की बात कर रहा था। आपके लिए आसानी ये है कि रेजिस्टेंस और बैटरी के अलावा आप कोई और कंपोनेंट इस्तेमाल नहीं कर रहे। ओके। पहले रेजिस्टेंस की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल रेजिस्टेंस है आपके पास, और उसमें करंट लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है। ओके। लेफ्ट से राइट की तरफ जाने का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल करंट नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, मैंने इसको सपोजिशन में दे दिया। अगर करंट की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव है, सही, नेगेटिव से पॉजिटिव का मतलब है कि आपने जो लूप ड्रॉ करा है, सही है, अगर आपने जो लूप ड्रॉ करा है, अगेन बोल रहा हूँ, जो लूप ड्रॉ करा है उसमें आपके पास करंट, उसमें आपके पास डायरेक्शन जो है लूप की, वो बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है। सही है। तो इसका मतलब आप लोअर पोटेंशियल से, नेगेटिव का साइन किस लिए होता है? लोअर पोटेंशियल के लिए। आप लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल मतलब पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? पोटेंशियल बढ़ रहा है, कम हो रहा है?
नेगेटिव लोअर है, पॉजिटिव हायर है, तो लोअर से हायर की तरफ जाते हुए आपके पास पोटेंशियल बढ़ रहा है। तो अगर वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होता है तो आप ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस को पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। सही है, पोटेंशियल लीड कर रहा है। आगे बात समझ में, अगर पोटेंशियल डिफरेंस किसी सर्किट के एलिमेंट के अक्रॉस लीड पे जा रहा है, इंक्रीज कर रहा है पॉइंट ए से बी की तरफ, किसी भी पॉइंट के दरमियान, तो आप कहेंगे सर इट इज पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसी वजह से देखो मैंने वी ए और वी बी का जो पोटेंशियल डिफरेंस निकाला है वो पॉजिटिव आई आर निकाला है। सही है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, दफा दोबारा सुनो। अगर आपके पास किसी भी कंपोनेंट में, फिलहाल अभी हम रेजिस्टेंस को इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आपके पास वोल्टेज नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, ये टर्मिनल को शो कर रहा है, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल। तो अगर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आपका लूप की डायरेक्शन है तो आप कहेंगे कि सर इस रेजिस्टेंस के दरमियान में वोल्टेज ए से बी की तरफ इंक्रीज हो रहा है। दैट मींस कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस इज पॉजिटिव। सही है, पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का V, और अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इट इज IR। तो मैंने डायरेक्टली IR लिखा है, हमें IR ही लिखना है, V नहीं लिखना। ओके, VA और VB लिखने का सिर्फ समझाने का तरीका है, आप IR लिखेंगे जहां जहां आप करंट और रेजिस्टेंस के रिलेशन को शो करेंगे। सेम एज आपका लूप बना हुआ है और आपने देखा कि जो लूप आपने डिजाइन किया है उसमें पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आप जा रहे हैं। सही है, तो जब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आप जाते हैं तो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव आ जाता है। वजह क्या है, आप पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मतलब है आपका पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो रहा है। तो हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बिना पे पॉजिटिव और नेगेटिव को यूज करेंगे। सही है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बिना पे पॉजिटिव नेगेटिव को यूज करेंगे। ओके, बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं बैटरी की। बैटरी पे काम कैसे हो रहा होता है। तो बैटरी आपके पास पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाने का मतलब क्या है, अगेन पोटेंशियल का गिरना। पोटेंशियल का गिरना पॉजिटिव से नेगेटिव होता है तो आपके पास ईएमएफ ऑफ अ बैटरी इज नेगेटिव, और नेगेटिव से पॉजिटिव जाना आपके पास पोटेंशियल का इज बेसिकली इंक्रीजिंग ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो बेटा आपके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो पॉजिटिव आएगा। ओके, सबसे पहले तो आपके सामने ये सर्किट है सिंपल सा, ये बुक का ही एग्जांपल है, बुक का ही सर्किट है। सही है, आप जरा गौर करिएगा इस पे। ये मैंने आपको दिखा दी है करंट की डायरेक्शन। ओके, सब चीजें आपको पता होंगी, करंट की डायरेक्शन से लेकर आपके पास वैल्यू या आपके पास कंपोनेंट्स के नाम। सिर्फ आपने लूप बनाना है और सिंप्लीफाई करना है। हमारा एम क्या है, एम ये है कि आपने पोटेंशियल डिफरेंस बताना है हर सर्किट के कंपोनेंट के ऊपर। सही है, और फिर उसका सम कर देना है, बस ये याद रखिएगा। तो हमारा जो एम है वो है सर्किट के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस पर एलिमेंट कितना है। ओके, तो ये आपके पास कंपोनेंट्स के नाम आ गए। देखो ई से आप बैटरी के पोटेंशियल को क्यों डिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो ईएमएफ कहलाता है, और रेजिस्टेंस को आप आर से डिनोट करेंगे। और जो करंट होगा, सही है, वो करंट की डायरेक्शन को आप I1, I2, I3 से डिनोट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जो आसानी बताने जा रहा हूँ वो सबसे आसान तरीका ये है कि आप जब लूप कंसीडर करें, सही है, आप जब लूप कंसीडर करें तो आपकी मर्जी है, वो कहीं से भी ले सकते हो, लेकिन कोशिश करें कि आप उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ बनाएं, जैसे कि मैं भी बना रहा हूँ, जैसे कि बुक में भी बना हुआ है। तो आप लूप को हमेशा क्या करें, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, यानी कि ज्यादातर इस तरह से बनाएं जो आपके बैटरी के पॉजिटिव से शुरू हो रहा हो और बैटरी की नेगेटिव पे आके खत्म हो रहा हो। वरना आपकी मर्जी है, आप बैकवर्ड भी बना सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो मैंने इसको नाम दिया लूप 1 का।
सही है। लूप 2, ये मैंने इसको नाम दे दिया लूप 2 का। बुक के अंदर लूप 2 रिवर्स में बना हुआ है, मैंने इस तरह से बनाया है, बताता हूँ किस वजह से। पहले हम लूप 1 की बात करेंगे। ओके, ये लो मैंने इसके ऊपर एक्सपोनेंस ये सारी चीजें बता दी हैं कि भाई कौन सा पॉइंट कौन सा है, ए बी सी डी ई एफ। ओके, और फिर मैंने करंट की बता दिया कि कौन सा करंट कहाँ पे है। अगर ब्रांच ब्रेक नहीं हो रही, इसका मतलब या बीच में जंक्शन नहीं आ रहा, तो करंट पूरा सेम है। तो मैं करंट एफ ए बी एंड बी सी के अंदर करंट जो आ रहा है वो I1 आ रहा है, सेम एज सी डी ई एफ के अंदर जो करंट आ रहा है वो I2 आ रहा है, सेम है, यहाँ पे कोई ब्रेकिंग नहीं आ रही। और इसी तरीके से सी और एफ में अलग करंट आ रहा है I3। वजह क्या है, जंक्शन आ रहा है यहाँ पे। देखो करंट यहाँ से भी डिवाइड हो रहा है, करंट यहाँ से भी डिवाइड हो रहा है। डायग्राम की टेंशन नहीं लेनी, डायग्राम आपने नहीं बनानी, सिर्फ लूप बना के बताना है कि मैंने लूप इस तरह से लिया है। पहले बात करते हैं फर्स्ट लूप की, जो कि आपने लिया है ए बी ई एफ ए। ओके, लूप नंबर 1 है ए बी सी एफ ए, सॉरी ई एफ ए नहीं है, सी एफ ए है। ओके, तो लूप नंबर 1 इज ए बी सी एफ ए। ओके, अब जरा गौर करिएगा, यहाँ पे अज्यूम करें कि आपके पास यहाँ पे मैंने लूप बनाया है क्लॉकवाइज। सबसे पहला जो आपके पास आएगा वो ए बी है, ए बी के दरमियान में क्या लगी हुई है, बैटरी। सही है, तो करंट कहाँ से कहाँ जा रहा है बताओ। तो करंट ए से बी में आपके पास जो बैटरी में से गुजरेगा, तो वो कहाँ से कहाँ गुजरेगा, स्मॉल से लार्ज प्लेट की तरफ, यानी कि स्मॉल पोटेंशियल से लार्ज पोटेंशियल की तरफ। तो बेटा पोटेंशियल बढ़ रहा है या कम हो रहा है, आंसर है पोटेंशियल इज इंक्रीजिंग, जिसकी वजह से E1 आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास E1 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी इधर आप E1 को पॉजिटिव लेंगे। सही है, यहाँ पे पोटेंशियल आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा। मैं ऐसे लिख के दिखा रहा हूँ, उसके बाद बात करेंगे। उसके बाद आगे आ जाते हैं करंट I1। उसके बाद इस ब्रांच के अंदर फिलहाल बैटरी के अलावा कुछ भी नहीं है। ओके, ये करंट I जो है I1 वो आगे जाकर जंक्शन से डिवाइड हो रहा है। ओके, तो डिवाइड होने पे आपके पास करंट यहाँ आ रहा है, और यहाँ वाला करंट मिलकर I3 बना रहा है। इसका मतलब मैं इधर 2 एरो लगा दूं, सही है, I1 और I2 दोनों करंट इस जंक्शन से गुजर रहे हैं। इसका मतलब I3 जो है ना वो क्या है, I1 प्लस I2 है। तो आपके लूप में ये वाला ब्रांच भी शामिल है, तो आप इसको शामिल कर लें, कोई मसला नहीं। तो जब ये करंट इस तरफ आएगा तो जरा बताइए कि रेजिस्टेंस का सी वाला हिस्सा, रेजिस्टेंस का सी वाला हिस्सा बैटरी के कौन से टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो आपने कहा सर ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। बैटरी रेजिस्टेंस का एफ वाला हिस्सा, सही है, किस बैटरी के टर्मिनल से कनेक्टेड है, नेगेटिव से। ओके, तो बेटा मुझे ये बताएं कि करंट सी से एफ के दरमियान में इंक्रीज हो रहा है पोटेंशियल या डिक्रीज हो रहा है, तो आपने बताया सर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ रहा है, इसका मतलब पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग, पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग। तो बेटा आप जो वैल्यू लिखेंगे वो लिखेंगे -I3 R1 -I3 R1। जो नाम लिखा होगा करंट का उसी को लिखिएगा, कंफ्यूजन मत कीजिएगा। सर ये ना बोले सर R1 के साथ तो I1 आना चाहिए, नहीं, इस तरह से इसको नहीं बनाना, जो आपको गिवन है उसी हिसाब से काम करना है। तो पहले लूप के लिए आपने इक्वेशन क्या बना ली, E1 -I3 R1। अब मैं इसको प्रॉपर वे में लिख कर बताता हूँ, यानी कि जो मैंने इक्वेशन बनाई है, तो इक्वेशन क्या आ गई, E1 -I3 R1। और क्योंकि हमारा लॉ क्या कहता है, लॉ बताता है कि आपके पास पोटेंशियल 0 आना चाहिए, तो आप इसको इक्वल्स टू 0 ले लें। बेटा I3 R1 बेसिकली बराबर है किसके, मैंने लिख के बताया था I1 प्लस I2। तो आप I3 को
डिवाइड कर देंगे या स्प्लिट कर देंगे I1 प्लस I2 में, क्योंकि मुझे पता है I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ओके, ओपन करके लिख दिया। और फाइनली आप नेगेटिव वाले हिस्से को दूसरी तरफ शिफ्ट करा देंगे और आपके पास लूप 1 के लिए इक्वेशन तैयार है। इस तरह से लूप 1 आपकी सॉल्व हो जाएगी। अब जो मैंने लूप बनाया है उसके अकॉर्डिंग आप पहले देख लें, फिर मैं समझाता हूँ। सही बेटा, लूप 2 आपके पास क्लॉकवाइज ही घूम रहा है, सही है। ईएमएफ ऑफ, पहले मैं ईएमएफ की बात, देखो हमेशा ईएमएफ से स्टार्ट करना, बैटरी के कुछ भी हो, सही है। आपने ए बी सी डी से शुरू करा हो, लेकिन आप कोशिश करिएगा पहले बैटरी का ईएमएफ आए, सही है भाई। ओके, अब जरा गौर करें, जो मैंने लूप लिया है वो लूप मैंने क्लॉकवाइज लिया है, सही है। अब क्लॉकवाइज लूप लेने की वजह से आपके पास जो करंट की डायरेक्शन है वो सब में आप देख रहे होंगे अपोजिट हो रही है, सही है। जरा इसको देखिएगा, अगर आपके पास करंट की डायरेक्शन है दिस, यानी ये जो रेड लाइन शो कर रही है, लूप मैंने क्लॉकवाइज बनाया तो मैं ईएमएफ को शो करूंगा। जरा मेरे लूप की डायरेक्शन देखना बेटा, लूप की डायरेक्शन देखो, करंट को 2 मिनट के लिए भूल जाओ। तो लूप की डायरेक्शन फॉर ईएमएफ पॉजिटिव से नेगेटिव आ रही है। क्या आ रही है? पॉजिटिव से नेगेटिव आ रही है। तो जब मैं पॉजिटिव से नेगेटिव जाऊंगा तो क्या आपके पास पोटेंशियल बढ़ रहा है या कम हो रहा है? अभी रेड वाली लाइंस को ना, एरोस को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, अभी आपके पास सिर्फ लूप की डायरेक्शन है। तो लूप की डायरेक्शन में अगर मैं क्या करूंगा, पॉजिटिव से नेगेटिव जाऊंगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ आ रहा हूँ। इसी वजह से आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने ईएमएफ ई जो है, E2 जो है नेगेटिव लिया हुआ है, सही है। क्योंकि हायर से लोअर की तरफ आने की वजह से आपने कहा पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, पोटेंशियल डिक्रीज होने का मतलब नेगेटिव साइन। R1 की तरफ आ जाते हैं बेटा। R1 का F वाला पार्ट नेगेटिव पे लगा हुआ है, ओके। ये देखो इधर से इस वाले की बात कर रहा हूँ, R1 का F वाला पार्ट नेगेटिव से कनेक्टेड है, ओके। और C वाला पार्ट, अगर मैं सिर्फ इस लूप की बात कर रहा हूँ, इधर से आ जाऊं तो C वाला पार्ट कहां से कनेक्टेड है, इसके पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। इसका मतलब अगर मैं F से C की तरफ जाना शुरू करूंगा तो आपके पास पोटेंशियल इंक्रीज होगी। पोटेंशियल क्या होगी? इंक्रीज। बैटरी के टर्मिनल्स को याद रखना है। तो I3R1, सही है, I3 और R1, इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो निकला है वो पॉजिटिव में निकला है, पॉजिटिव में निकला है, यहाँ पे लिख के दिखा दिया है। अगेन इस वाले टर्मिनल की बात करें, इस वाली ब्रांच की, डी और ई वाली, तो डी और ई के दरमियान जो रेजिस्टेंस है, अगेन उसका डी वाला पार्ट, अगर आप घूमकर पीछे से आ जाएं तो उसका डी वाला पार्ट जो है, देखो इधर से, वो नेगेटिव से कनेक्ट है, ओके। और इसका ई वाला पार्ट जो है वो कनेक्ट है किससे? पॉजिटिव से। इसका मतलब हमने जो लूप लिया है वो कहाँ पे लिया है, वो इस तरफ लिया है ना, डी से ई की तरफ आते हुए। तो जब आप डी से ई की तरफ आएंगे तो पोटेंशियल में क्या नजर आएगा, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट? तो आपने कहा सर इंक्रीमेंट नजर आ रहा है। अगेन आपके पास I2R2 क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। I2R2 क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, सही है, इक्वल्स टू 0। समझ में आ गई बेटा? इसको मजीद सिंप्लीफाई करें, सही। I3 का मतलब होता है I1 प्लस I2, बाकी सब चीजें सेम रहेंगी। नेगेटिव साइन वाली इक्वेशन को कोशिश करें कि अलग कर दें। वैसे तो हमें जो उसको बनाना होता है वो ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग करना होता है। तो ई और आई आर वाली चीजों को अलग अलग कर लें, तो E2 अलग हो जाएगा, I2R2 प्लस I1 प्लस I2 इंटू R1 अलग हो जाएगा, ओके। तो आज जो मैंने आपको समझाया, इससे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका समझ में आ गया कि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना कैसे। तो आपने इक्वेशन बना ली, वैल्यूज पुट करके आंसर निकालना होता है, सही है। तो मैंने आज तरीका बताया, इंशाल्लाह कल से हम इसकी एग्जाम्पल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। देन थैंक यू, अल्लाह हाफिज। आज के लिए इतना काफ़ी है, इसको याद रखिएगा। और कल टेस्ट है, उसको भी याद रखिएगा। टेस्ट अपने टाइम पे होगा, वरना मैं बता दूंगा अगर टाइम चेंज होगा। सही है बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।